Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel, that is Divine Soul 369. So here I am Bharti Patil again. Once again, welcome to you all of you. Okay, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ दैट इज यूनिकनेस. ओके, व्हाट इज यूनिकनेस? यूनिकनेस यानी क्या? एक अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो हर किसी के पास होती है, राइट? लेकिन हम दिखाई नहीं देते. अगर हमें 1 करोड़ लोगों में रखा जाए, ठीक है, तो हमारी पर्सनालिटी में ऐसे क्या है कि जो हम दूसरे लोगों में भी पहचान में आए, हमारी अलग सी पहचान हो, लाइक सेलिब्रिटी टाइप. ठीक है, कि ऐसा कोई नहीं हो जिसने आज तक कुछ भी काम किया नहीं है, वो ऐसा काम हम कर रहे हैं. दैट मीन्स यूनिकनेस. ओके, यूनिकनेस उसे कहा जाता है, राइट? तो अभी आज हम देखने वाले व्हाट इज़ यूनिकनेस, यूनिकनेस के फ़ायदे क्या है और यूनिकनेस हम अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? तो चलो दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज़ यूनिकनेस, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. अब यूनिकनेस कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम सबसे अलग है या सबसे हम हटके हैं, ठीक है. हमारा जो अंदाज है वो हर लोगों की तरह नहीं है, हम अलग है. हम खुद को कैसे पहचाने कि हम ये दुनिया से अलग है या हमारी अलग पहचान है? तो इसका सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आइडेंटिफाई करो कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है, ठीक है. आपकी सोच कैसी है, ओके, जो दूसरे नहीं सोच सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो क्या, ठीक है. ये आपको यूनिक बनाता है, ठीक है, सबसे डिफरेंट बनाता है, ठीक है. आपका जो पर्सनालिटी का जो चार्म है, ठीक है, वो पर्सनालिटी का जो चार्म है वो लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है. छोटे समय में ही हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, राइट? या फिर थोड़े कम समय में ही हम बहुत कुछ सक्सेस पा लेते हैं. वो होता है यूनिकनेस, राइट? यानी अगर सपोज़ आपको कॉम्पिटिटर दी गया, ठीक है, सपोज़ 100 लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और अगर आपको अपनी तरफ से प्रेजेंट आपको करना है और उनसे अलग अपने आप को डिफाइन करना है, तो आप में यूनिकनेस ज़रूरी है, ठीक है. तो उसके लिए जो 10 बेस्ट वे है वो मैं आपको बता रही हूँ जो पर्सन को यूनिक बनाता है. पहली चीज़, आपकी सोच, ठीक है. आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी तरफ आपकी लेके जो सोच है वो सोच आपकी डिफरेंट होनी चाहिए. आपको पब्लिक के सामने आपका ओपिनियन रखने के लिए जो गट्स है, ठीक है, या जो क्वालिटी है, ठीक है, या जो की है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. आपका लाइफ का लक्ष्य यानी गोल क्या है, ठीक है, और आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ठीक है, उसकी तरफ आपको एक्शन करना पड़ेगा, राइट? और एक चीज़, किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो दूसरे लोगों से अलग आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है ये आपको यूनिक बनाती है, ओके. तो मैं अभी यूनिकनेस की और एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आप लोगों से यूनिक कैसे बन सकते हैं, ओके. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका जो भी गोल है, ठीक है, या जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. तो यूनिकनेस की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ कि आपका जो केयर है, ठीक है, जो केयरिंग एबिलिटीज़ है या दूसरों से प्यार करने की जो आपकी जो एबिलिटी है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा. वो आपको यूनिक दिखाता है, राइट? आपकी जो पर्सनालिटी है, प्रोफेशनल हो या फिर कैजुअल हो जाए आपका, ठीक है. आप ऑफिस में हो तभी प्रोफेशनल क्लोथ्स वेयर करो, आप पार्टीज़ में जा रहे हो तभी कैजुअल वेयर कर लो, ठीक है. लेकिन ऐसा वेयर करो जो हर कोई वेयर नहीं करता है, तो वो
आपकी जो पर्सनालिटी है या आपका ओवरऑल प्रेजेंस है वो भी आपको यूनिक बनाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई आपका इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस यानी क्या, आपकी जो ब्रेन की पावर है, सोचने की जो क्षमता है, या आपका जो आईक्यू है, ठीक है, जिसे हम इंटेलिजेंस क्यू कहते हैं या आईक्यू जिसे हम कहते हैं, वो आईक्यू किस लेवल का है, ठीक है, उसे हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों से हम अपने आप को बेस्ट प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये क्वालिटी आपको यूनिक बनाती है, ठीक है। अभी चौथी चीज़ हो गई कि आप किस टाइप के हो, आप क्रिएटिव हो, आप अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो प्रेजेंट करते हो, या आप कहीं से वो मैटर उठाते हो और अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये जो क्वालिटी है ये आपको यूनिक बनाती है, राइट। बाद में आपका सपोज हो गया कि आपकी जो कीज है, ठीक है, कीज टूवर्ड जो सक्सेस है या की रिलेटिव पॉइंट्स है जिसे पब्लिकली आपको डिफाइन करना है, राइट। तो ये जो की पॉइंट्स है उसका एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट वो से देखने की जो क्षमता है वो आप में होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये आपको यूनिक बनाता है, ओके। अभी जो क्रिएटिव नेचर के लोग होते हैं उनको नई नई चीज़ें इन्वेंट करना पसंद होता है, या नई नई चीज़ों में वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई चीज़ों को वो लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई नई चीज़ें वो लोग डिफाइन करते रहते हैं, राइट। उनकी तरफ वो लोग स्टडी करते हैं, उनकी तरफ वो लोग चाहते हैं कि बाबा ये मैं पब्लिकली ये जो मेरा कहने का जो अंदाज है उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको एनालिसिस बनाते हैं, फिर कुछ लोग उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। अगर सपोज बिजनेस रिलेटेड हो तो वो प्रेजेंटेशन आपका काम करता है, राइट। और अगर सपोज आपकी एक नॉर्मल सपोज सी अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस चेकिंग, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आंसर मुझे कैसे करना है, ठीक है, मुझे वो चीज़ प्रूव कैसे करनी है। अभी सपोज किसी को टॉपिक दे गया कि नेचर, ठीक है, नेचर यानी निसर्ग क्या है, ठीक है, तो कोई बताएगा कि ये एक प्रकृति है, ठीक है, कोई बताएगा कि ये एक सृष्टि है, ठीक है, लेकिन आप जो बताओगे वो आपका आंसर रहेगा कि ये एक भगवान की देन है, ठीक है। भगवान ने हमारा नेचर बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे कि चांद सितारे हैं, उनकी एक फिक्स प्लेस होती है, ठीक है, भले ही वो घूमते रहते हैं, जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है वैसे उनकी दिशा वो चेंज होती रहती है, लेकिन वो अपना काम करने की जो क्षमता है या अपनी मर्यादा है वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो चांद सितारों से हमें ये सीखना है, ठीक है। ये पॉइंट जब भी आप किसी को अगर आपके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेचर क्या है और नेचर के गुणधर्म क्या है, नेचर आपको क्या टीच करता है, तो आपका जो नेचर की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग गूगल पे जाते हैं, लोग बुक्स स्टडी करते हैं और उसमें से आंसर देते हैं, ओके। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये चीज़ ऐसी क्यों, क्यों का रीज़न वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो लोग अलग चीज़ से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। आप आइंस्टाइन को देखो, आइंस्टाइन ने जो स्टडी किया वो प्रूव उसने अपना खुद का फॉर्मूला डेवलप करके वो उन्होंने इन्वेंशन किया, ना कि अदर साइंटिस्ट जो थे उनका कॉपी करके उन्होंने बनाया। इसके लिए आइंस्टाइन का जो ब्रेन है या आईक्यू है वो बहुत पावरफुल हुआ, ठीक है। आइंस्टाइन को यूनिक कहा जाता है क्योंकि जैसे उनका ब्रेन सोचता था वैसे दूसरे साइंटिस्ट ये बात को प्रूव नहीं कर सकते थे, ठीक है, या ये बात को उस अंदाज में नहीं सोच सकते थे, ठीक है। तो ये क्वालिटी है जो आपको यूनिक बनाती है। अभी यूनिकनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। आप जानते हो कि आजकल का जो ज़माना है वो कंपटीशन का वर्ल्ड है, ठीक है।
हर एक को टॉप 10 में, टॉप 15 में, टॉप 20 में जो पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट किए जाते हैं उनमें आपको आपकी जगह बनानी है। ठीक है, आपको उतना आगे बढ़ना है, तो इसके लिए ये यूनिकनेस आपको हेल्प करता है। ठीक है, आपकी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन जो है वो फिक्स करने के लिए आपको वो मदद करता है। राइट, तो इसके लिए यूनिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ हमने लाइफ में अपने पा ली तो समझो कुछ भी हो जाए या कहीं भी कुछ भी हमें सवाल पूछा जाए किसी भी फील्ड से रिलेटेड, हमारे पास उसका 100% जवाब होगा। और ऐसा जवाब होगा जो किसी भी बुक में लिखा नहीं रहेगा, कहीं से भी वो कॉपी नहीं किया रहेगा। ठीक है, और कहीं पे भी वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, वो आपका खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ओके, तो ये जो क्वालिटी है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये आपको यूनिक बनाती है। ठीक है, अभी सपोज जो टैलेंट है, ठीक है, हम लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था कि पैशन हमें कैसे हेल्प करता है, तो सेम वे यूनिकनेस इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ टैलेंट ओनली। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको सबसे अलग बनाती है। आपको सपोज 1 करोड़ लोगों में आपको अगर रखा जाए तो फिर भी आप स्टार की तरह शाइन करोगे। क्यों? क्योंकि आप में वो स्पार्क है, आप में वो एबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी दूसरे लोगों से हटके है। जो दूसरा सोचते हैं वैसे आप नहीं सोच सकते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक्सप्लेनेशन अलग है। ठीक है, आपका काम करने का अंदाज अलग है जो आपको दूसरों से डिफाइन नहीं करता है, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ऑफ करता है या जो आपको यूनिक बनाता है। ठीक है, इसके लिए यूनिकनेस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपको डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें ऑन फेसबुक। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं खाली यूट्यूब और फेसबुक पे हूँ। फेसबुक का जो मेरा लिंक है वो आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे मेरा नंबर या कुछ भी मैं डिटेल शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना रहेगा तो मेरा फेसबुक का आईडी है भारती पाटिल। ठीक है, वहाँ पे आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक मुझे सबसे अलग बनाती है। ठीक है, आज जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो थ्रू आपके लाइक्स, थ्रू आपके कमेंट, थ्रू आपके सब्सक्रिप्शन और थ्रू शेयर्स, ठीक है, यही चीज़ मुझे दूसरों से अलग बना रही है। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसी ही क्वालिटी अपने आप में लाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फॉर ऐसे ही नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए मैं भारती पाटिल हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपसे फिर से मिलूँगी नेक्स्ट संडे इसी समय इसी जगह पे लेकर एक नया टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। ढेर सारा प्यार आपको, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और मैं अभी आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, प्लीज़ इसे कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि ये जो नॉलेज है वो 100% सब लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू।